नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। बच्चों, जल्दी ही कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा प्रारंभ होने वाली है और आपकी प्री बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। ऐसे में आवश्यकता है झटपट पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति की। हमारा आज का वीडियो कक्षा 12वीं हिंदी कोर के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गद्य पाठों के बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित है। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपकी परीक्षा की तैयारी में अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1। भक्तिन पाठ की विधा है संस्मरणात्मक रेखाचित्र, प्रेरक कहानी, विवरणात्मक निबंध, विचारात्मक लेख। उत्तर संस्मरणात्मक रेखाचित्र। प्रश्न 2। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के रचनाकार हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रजिया सज्जाद, गजानन माधव मुक्तिबोध। उत्तर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। प्रश्न 3। जैनेन्द्र जी डैश विचारधारा से प्रभावित थे? मार्क्सवादी, साम्यवादी, गांधीवादी, छायावादी। उत्तर गांधीवादी। प्रश्न 4। धर्मवीर भारती मूल रूप से डैश एवं डैश के रचनाकार हैं? राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलनों के, व्यक्ति स्वातंत्र्य एवं मानवीय संबंधों के, मनोवैज्ञानिक एवं गांधीवादी सिद्धांतों के, छायावादी एवं सामाजिक आंदोलनों के। उत्तर व्यक्ति स्वातंत्र्य एवं मानवीय संबंधों के। प्रश्न 5। पहलवान की ढोलक कहानी डैश की कहानी है? व्यवस्था बदलने के साथ साथ लोक कला और कलाकार के अप्रासंगिक होने की, साधारण पहलवान के शाही पहलवान बनने की, गांव में फैले अंधविश्वासों की, पहलवान की जीवटता की। उत्तर व्यवस्था बदलने के साथ साथ लोक कला और कलाकार के अप्रासंगिक होने की। प्रश्न 6। कबीरदास को कौन से फूल पसंद नहीं हैं? गुलमोहर के, शिरीष के, आर्गवद के, पलाश के। उत्तर आर्गवद के। प्रश्न 7। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डैश के निर्माताओं में से एक हैं? भारत के संविधान के, कलात्मक फिल्मों के, प्रादेशिक फिल्मों के, मूक फिल्मों के। उत्तर भारत के संविधान के। प्रश्न 8। भक्तिन कौन है? अनुचित विकल्प चुनिए। अनामधन्या गोपालक की पुत्री, महादेवी की सेविका, शक्तिपीठ की पंडिताइन, लेखिका की शिष्या। उत्तर शक्तिपीठ की पंडिताइन। प्रश्न 9। जैनेन्द्र जी ने केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को डैश बताया है? नीति शास्त्र, अनीति शास्त्र, अनर्थ शास्त्र, अधर्म शास्त्र। उत्तर अनीति शास्त्र। प्रश्न 10। धर्मवीर भारती का डैश के साहित्यकारों में प्रमुख स्थान है? आजादी के पूर्व, आजादी के बाद, भक्ति काल के, रीति काल के। उत्तर आजादी के बाद के। प्रश्न 11। राज पंडित व मैनेजर ने लुट्टन का विरोध क्यों किया था? क्योंकि वह क्षत्रिय नहीं था, क्योंकि वह एक पहलवान था, क्योंकि वह उनके गांव का नहीं था, क्योंकि वह राजा का प्रिय था। उत्तर क्योंकि वह क्षत्रिय नहीं था। प्रश्न 12। लेखक को शिरीष के फूल क्यों पसंद हैं? उसके सुंदर रंग के कारण, उसकी कोमलता के कारण, उसकी जीवनी शक्ति एवं संघर्षशीलता के कारण, इनमें से कोई नहीं। उत्तर उसकी जीवनी शक्ति और संघर्षशीलता के कारण। प्रश्न 13। श्रम विभाजन और जाति प्रथा अंबेडकर जी के विख्यात भाषण डैश पर आधारित है? लेबर एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी 1923, Annihilation of Caste 1936, The Problem of the Rupee
1923, डिवीजन ऑफ कास्ट 1920। उत्तर एनिलेशन ऑफ कास्ट 1936। प्रश्न 14, भक्तिन ने लेखिका से क्या प्रार्थना की? उसे प्रति माह 500 रुपये वेतन दिया जाए, उसके वास्तविक नाम का प्रयोग न किया जाए, उसे रहने के लिए एक कक्ष दिया जाए, उसे हर माह 4 दिन का अवकाश दिया जाए। उत्तर उसके वास्तविक नाम का प्रयोग न किया जाए। प्रश्न 15, बाजार का जादू किस राह पर काम करता है? आंख की राह पर, रूप की राह पर, धन की राह पर, गुणवत्ता की राह पर? उत्तर आंख की राह पर। प्रश्न 16, इंद्रसेना का पहला जयकारा क्या लगता था? बोल गंगा मैया की जय, बोल इंद्र भगवान की जय, बोल नर्मदा मैया की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय? उत्तर बोल गंगा मैया की जय। प्रश्न 17, पहलवान की ढोलक किसको ललकारती थी? रात्रि की भीषणता को, गांव के लोगों को, पहलवानों को, दुश्मनों को? उत्तर रात्रि की भीषणता को। प्रश्न 18, ऐसे दुमदारों से तो लंडूरे भले लोकोक्ति का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है? समाज की परिस्थिति के लिए, शिरीष के दीर्घजीवी होने के लिए, शिरीष के संघर्षशील होने के लिए, नेताओं की अधिकार लिप्सा के लिए? उत्तर शिरीष के दीर्घजीवी होने के लिए। प्रश्न 19, श्रम विभाजन किसे कहते हैं? मानव उपयोगी कार्यों का वर्गीकरण, श्रमिकों का विभाजन, समाज का विभाजन, श्रम और विभाजन? उत्तर मानव उपयोगी कार्यों का वर्गीकरण। प्रश्न 20, सास ने लक्ष्मण को बहाना बनाकर मायके क्यों भेज दिया? तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए, उसे घर से दूर रखने के लिए, अपने घर में रोने पीटने के अपशगुन से बचने के लिए, उसे जायदाद से बेदखल करने के लिए? उत्तर अपने घर में रोने पीटने के अपशगुन से बचने के लिए। प्रश्न 21, बाजार दर्शन आज भी डैश को समझाने में बेजोड़ है। उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद, गांधीवाद एवं साम्यवाद, साम्यवाद एवं बाजारवाद, इनमें से कोई नहीं। उत्तर उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद। प्रश्न 22, ढोलक की आवाज क्या असर दिखाती थी? मृत गांव में जीवन आशा का संचार करती थी, लोगों का मनोरंजन करती थी, लोगों में संगीत के प्रति रुचि जागृत करती थी, बीमारी दूर कर देती थी। उत्तर मृत गांव में जीवन आशा का संचार करती थी। प्रश्न 23, मेंढक मंडली में किस उम्र के लड़के होते थे? 10-12 वर्ष से 16-18 वर्ष के, 8-10 वर्ष से 12-13 वर्ष के, 12-13 वर्ष से 18-20 वर्ष के, 6-7 वर्ष से 11-12 वर्ष के? उत्तर 10-12 वर्ष से 16-18 वर्ष के। प्रश्न 24, तुलसीदास ने जीवन के किस सत्य का बोध कराया है? यह जगत मिथ्या है, मृत्यु निश्चित है, काल से बचना संभव है, गतिशील बने रहो। उत्तर मृत्यु निश्चित है। प्रश्न 25, कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है? कार्य की समयावधि बढ़ाना, कार्य हेतु पारिश्रमिक बढ़ाना, अवकाश की संख्या बढ़ाना, रुचि और क्षमता के अनुसार कार्य का चयन करना। उत्तर रुचि और क्षमता के अनुसार कार्य का चयन करना। प्रश्न 26, खोटे सिक्कों की टकसाल किसे कहा गया है? लक्ष्मण की पुत्रियों को, लक्ष्मण को, लक्ष्मण की जिठानियों को, लक्ष्मण की सहेलियों को? उत्तर लक्ष्मण को। प्रश्न 27, बाजार की सार्थकता किसमें है? लोगों पर अपना जादुई प्रभाव चलाने में, लोगों की जेब से धन निकालने में, लोगों की जरूरत पूरी करने में, उत्पादों का अधिकाधिक विक्रय करने में? उत्तर लोगों की जरूरत पूरी करने में। प्रश्न 28,
लेखक को कौन सी बात समझ में नहीं आती? इंद्रसेना का कीचड़ में लोट लगाना, आस्था के नाम पर पानी की बर्बादी, वर्षा हेतु अंधविश्वासों का प्रयोग, दान देने की प्रवृत्ति। उत्तर, आस्था के नाम पर पानी की बर्बादी। प्रश्न 29। चांद सिंह अपने टाइटल शेर का बच्चा को सत्य प्रमाणित करने के लिए क्या करता था? अनुचित विकल्प चुने। अजीब किलकारी मारकर छोटी दुल्की लगाता था, जंगल के बीच में दहाड़ता था, निर्भीकता पूर्वक लड़ता था, शेरों के साथ लड़ता था। उत्तर, शेरों के साथ लड़ता था। प्रश्न 30। अनासक्ति से क्या आशय है? व्यक्तिगत सुख दुख और रुचि अरुचि से परे, सूक्ष्म और संपूर्ण सौंदर्य दृष्टि, वास्तविक स्वरूप का मर्म समझने में सक्षम, गहरे और ऊंचे सौंदर्य की ओर संकेत। उत्तर, व्यक्तिगत सुख दुख और रुचि अरुचि से परे। प्रश्न 31। गतिशीलता, अबाध संपर्क और दूध पानी के मिश्रण में कौन सी समानता है? शारीरिक अक्षमता, स्वतंत्रता का हनन। प्रथम और द्वितीय दोनों विकल्प सही हैं। सबसे उदारता पूर्वक मेल मिलाप। उत्तर, सबसे उदारता पूर्वक मेल मिलाप। प्रश्न 32। पंचायत ने समस्या का मूल कारण क्या माना? कलयुग को, आधुनिक फैशन को, पढ़ाई लिखाई को, अनुशासनहीनता को। उत्तर, कलयुग को। प्रश्न 33। बाजार के जादू की जकड़ से बचने का सीधा सा उपाय क्या है? बाजार जाओ तो मन खाली हो, बाजार जाओ तो जेब खाली न हो, बाजार जाओ तो मन लक्ष्य से भरा हो, बाजार जाओ तो जेब खाली हो। उत्तर, बाजार जाओ तो मन लक्ष्य से भरा हो। प्रश्न 34। लेखक को जीजी के अंधविश्वासों में साथ क्यों देना पड़ता था? जीजी के प्रेम के समक्ष विवश होकर, जीजी की जिद के आगे नतमस्तक होकर, जीजी की डांट से भयभीत होकर, जीजी को नाराज करना नहीं चाहता था। उत्तर, जीजी के प्रेम के समक्ष विवश होकर। प्रश्न 35। राजा साहब ने कुश्ती को बीच में ही क्यों रोक दिया? अनुचित विकल्प चुनिए। चांद सिंह की पराजय का डर था, लुट्टन पहली बार दंगल लड़ रहा था, लोग उग्र हो रहे थे, लुट्टन घायल हो गया था। उत्तर, लुट्टन घायल हो गया था। प्रश्न 36। ऊर्ध्वमुखी शब्द का अर्थ है इधर उधर देखना, ऊपर की ओर मुंह किए हुए, औंधा मुंह किए हुए, मुंह फेर लेना। उत्तर, ऊपर की ओर मुंह किए हुए। प्रश्न 37। लेखक ने व्यवहार्य सिद्धांत किसे कहा है? सबके साथ समानता का व्यवहार करने को, मनुष्यों की आवश्यकताओं को समान बताने को, गरीबों को अधिक सुविधाएं प्रदान करने को, गरीबों को मुफ्त राशन वितरण करने को। उत्तर, सबके साथ समानता का व्यवहार करने को। प्रश्न 38। भक्तिन किस बात में हीनता का अनुभव करती है? लेखिका की सहायता न कर पाने में, शहरी तौर तरीकों में न ढल पाने में, शहरी ढंग का भोजन न बना पाने में, आर्थिक विपन्नता जनित हीनता का। उत्तर, लेखिका की सहायता न कर पाने में। प्रश्न 39। पाठ में व्यंग्यात्मक शब्द बेहया वास्तव में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? प्रलोभन देने वाले व्यापारियों के लिए, बाजार के आकर्षणों से प्रभावित न होने वालों के लिए, कामनाओं से विकल होने वाले लोगों के लिए, इनमें से कोई नहीं। उत्तर, कामनाओं से विकल होने वाले लोगों के लिए। प्रश्न 40। अंधविश्वासों के खिलाफ तर्कस में तीर रखकर घूमने का क्या आशय है? आर्य समाज के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना, जन जागृति फैलाकर अंधविश्वासों की समाप्ति करना, गांव वालों के समक्ष स्वयं को पढ़ा लिखा सिद्ध करना, हिंसा के माध्यम से नियंत्रण करना। उत्तर, जन जागृति फैलाकर अंधविश्वासों की समाप्ति करना। प्रश्न 41।
अंधेरी रात को आंसू बहाते हुए क्यों दिखाया गया है? चारों ओर व्याप्त मौत के सन्नाटे के कारण, रात की भयावहता को दिखाने के कारण, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। उत्तर, चारों ओर व्याप्त मौत के सन्नाटे के कारण। प्रश्न 42, महाकाल के कोड़े चलाने से क्या अभिप्राय है? ऊर्ध्वमुखी होना, समय समय पर मिलने वाला कष्ट, काल से नजरें चुराना, काल का संघर्ष। उत्तर, समय समय पर मिलने वाले कष्ट। प्रश्न 43, मनुष्य की क्षमता किस पर निर्भर नहीं करती? शारीरिक वंश परंपरा पर, सामाजिक उत्तराधिकार पर, आर्थिक संपन्नता पर, इनमें से कोई नहीं। उत्तर, आर्थिक संपन्नता पर। प्रश्न 44, युद्ध के भय ने लेखिका के मन में कौन सी प्रवृत्ति जगा दी? वीतरागी बनकर रहने की, पलायन की, साहसपूर्वक संघर्ष की, आत्महत्या की? उत्तर, पलायन की। प्रश्न 45, रेगिस्तान की राह का क्या अर्थ है? मोक्ष की राह, सांसारिक राह, सारहीन कार्य, रेगिस्तान का रास्ता? उत्तर, सारहीन कार्य। प्रश्न 46, पहलवान की अंतिम इच्छा क्या थी? उसे चिता पर पेट के बल लिटाया जाए, चिता सुलगाने के समय ढोल बजाया जाए, उपर्युक्त दोनों, उसे शाही सम्मान के साथ विदा किया जाए? उत्तर, उपर्युक्त दोनों। प्रश्न 47, लेखक के अनुसार किसे कवि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? जो फक्कड़ न बन सके, जो अनासक्त न रह सके, जो किए हुए कार्य का लेखा जोखा मिलाने में उलझ जाए? उपर्युक्त सभी। उत्तर, जो किए हुए कार्य का लेखा जोखा मिलाने में उलझ जाए। प्रश्न 48, लोकतंत्र मूलतः सामाजिक जीवनचर्या की एक डैश एवं समाज के सम्मिलित डैश के आदान प्रदान का नाम है। नीति नियमों, विधि परंपराओं, रीति अनुभवों, नियमावली परंपराओं? उत्तर, रीति अनुभवों। प्रश्न 49, यथा राजा तथा प्रजा का अर्थ है प्रजा के आचरण के समान राजा का आचरण होना, राजा के आचरण के समान प्रजा का आचरण होना, राजा के आचरण के विपरीत प्रजा का आचरण होना, जैसे राजा और प्रजा? उत्तर, राजा के आचरण के समान प्रजा का आचरण होना। प्रश्न 50, देश के ऊपर से किस बवंडर के गुजरने की ओर संकेत किया गया है? रेतीले बवंडर के, आतंकवादी गतिविधियों रूपी बवंडर के, सांप्रदायिक दंगों रूपी बवंडर के, तीव्र लू रूपी बवंडर के? उत्तर, सांप्रदायिक दंगों रूपी बवंडर के। प्रश्न 51, इस पाठ से नारी मनोविज्ञान का कौन सा रहस्य प्रकट होता है? नारी संघर्षशील होती है, नारी सौंदर्यशील होती है, नारी ही नारी की दुश्मन होती है, नारी के मन को समझना असंभव है? उत्तर, नारी ही नारी की दुश्मन होती है। प्रश्न 52, बाजार का बाजारूपन क्या है? बाजार का कपट, लोभ और स्वार्थ से युक्त होना, धन खर्च करने की शक्ति, पैसे की व्यंग्य शक्ति, महंगा सामान बेचना? उत्तर, बाजार का कपट, लोभ और स्वार्थ से युक्त होना। प्रश्न 53, सत्ता परिवर्तन का क्या परिणाम हुआ? उसे महल से बाहर निकाल दिया गया, उसकी पदोन्नति कर दी गई, उसे सेवानिवृत्त कर दिया गया, उसके बेटे को नौकरी दे दी गई? उत्तर, उसे महल से बाहर निकाल दिया गया। प्रश्न 54, काले मेघा पानी दे संस्मरण डैश और डैश के संघर्ष पर आधारित है। गांव और शहर के, आस्था और अनास्था के, तर्क और विश्वास के, जीवन और मृत्यु के? उत्तर, तर्क और विश्वास के। प्रश्न 55, हाय वह अवधूत कहाँ है का आशय है वह सन्यासी कहाँ है, वह कबीर कहाँ है, वह गांधी कहाँ है, वह शिरीष कहाँ है?
उत्तर, वह गांधी कहाँ है। प्रश्न 56, उद्योगों का स्वरूप किस कारण बदल जाता है। दोषपूर्ण जाति प्रथा के कारण, तकनीक व विकास प्रक्रिया के कारण, आपातकालीन परिस्थितियों के कारण, नवीन उत्पादों के कारण। उत्तर, तकनीक व विकास प्रक्रिया के कारण। प्रश्न 57, कालिदास की समानता आधुनिक काल के किन कवियों से दिखाई गई है। हरिवंश राय बच्चन एवं सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत एवं रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर एवं जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद एवं प्रेमचंद। उत्तर, सुमित्रानंदन पंत एवं रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न 58, लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखा में न बंध सकी पंक्ति का अर्थ है, भक्तिन धन को संभाल नहीं सकी, भक्तिन के भाग्य में धन नहीं था, भक्तिन के मस्तक की रेखा पतली थी, भक्तिन के पास धन रखने की सुविधा नहीं थी। उत्तर, भक्तिन के भाग्य में धन नहीं था। प्रश्न 59, पाठ में काले मेघा किसके प्रतीक हैं। अत्याचार एवं अनाचार के, वर्षा ऋतु के आगमन के, समाज के आतताइयों के, देश के संसाधनों के। उत्तर, देश के संसाधनों के। प्रश्न 60, डॉक्टर अंबेडकर समता को कैसी वस्तु मानते हैं। कल्पना की वस्तु, ऐश्वर्य की वस्तु, क्लेश की वस्तु, सद्भाव की वस्तु। उत्तर, कल्पना की वस्तु। प्रश्न 61, शिरीष को अवधूत क्यों कहा गया है। समान भाव से सुख दुख गर्मी सर्दी सहने के कारण, समदर्शी योगी के समान होने के कारण, विविध ऋतुओं की चिंता न करने के कारण, उपर्युक्त सभी। उत्तर, उपर्युक्त सभी। प्रश्न 62, आज के युग में शिरीष जैसी डैश एवं डैश कहीं दिखाई नहीं पड़ती। ऊंचाई एवं गहनता, सहनशीलता एवं त्याग, हरितिमा एवं पुष्प, समदर्शिता एवं स्वार्थपरता। उत्तर, सहनशीलता एवं त्याग। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि हमारा यह वीडियो आपके लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। हमारे आगामी वीडियो में परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पाठ्यपुस्तक के पद्य खंड पर आधारित बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तर तथा अभिव्यक्ति और माध्यम पर आधारित बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तर देखना न भूलें। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।